एक गलत इंजेक्शन दे देने से लड़की का हाथ काटना पड़ गया। नर्स इंजेक्शन लगाई थी, आपको पता है कुछ? बताओ कैसे कैसे लगाई थी। बताइए, हिम्मत करके बताइए। नहीं बोल पाती है। वो हमको नहीं लगता कि इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि वो लोग इतने पावरफुल आदमी हैं, उन लोगों को देखने से ही पता चल रहा है। आज रेखा को इंसाफ नहीं मिलता है तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में इस अस्पताल के द्वारा पता नहीं कितने और लोगों की जिंदगी तबाह कर दी जाएगी, पता नहीं कितनी और बहन बेटियों का हाथ काटना पड़ जाएगा, पता नहीं कितने भाइयों का हाथ काटना पड़ जाएगा। धरती पर डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन लापरवाही के कारण एक डॉक्टर और एक नर्स ने इस बिटिया का जीवन तबाह कर दिया। और इसे कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, ऐसा कोई लाइलाज बीमारी नहीं था, इसे सिर्फ कान में पानी आ रहा था और उसका ट्रीटमेंट करने ये जाती है महावीर आरोग्य संस्थान पटना। बिहार की ये घटना, एक गलत इंजेक्शन दे देने से लड़की का हाथ काटना पड़ गया। आज स्थिति ये है। आप लड़की की बहन है? हाँ बहन। क्या नाम है आपका? रोशनी कुमारी। रोशनी कुमारी। क्या हुआ था, जरा बताइए पूरी घटना। तो कान से पानी आ रहा था, तो वहाँ कान से पानी आ रहा था, कब की बात है ये? पिछले मंथ की बात है। पिछले मंथ की हाँ। बात है। फिर आप कहाँ गई? महावीर आरोग्य संस्थान। अभी हमारे पास में ये देखिए महावीर आरोग्य संस्थान का ये जो है पर्ची है। और चलिए कैमरा पर्सन पीछे रहिए, हम दिखा देंगे। और फिर क्या हुआ, आप जब वहाँ तो गई वहाँ के डॉक्टर बोले कि कान का ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर बोले कान का ऑपरेशन करना होगा। हाँ, बोले कि ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं है, 1 महीने में रिकवर हो जाएगी। हम लोग करवा लिए कान का ऑपरेशन। रात में नर्स पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाती है, जिस कारण से हाथ में दर्द बढ़ गया। इतना ज़्यादा दर्द कि ये ठीक से बैठ नहीं पाती थी दर्द के कारण, और हाथ धीरे धीरे ग्रीन होना शुरू हो गया। आप लोग देखी थी वो इंजेक्शन लगाते हुए? नहीं, हम लोग को उसमें मेरी बड़ी वाली दीदी थी हॉस्पिटल में, उनको बोला गया कि आप नीचे जाइए, नेडल लेकर आइए, नेडल में देना है इंजेक्शन। और जब जैसे ही वो नीचे से ऊपर आती है ना, तब तक नर्स इंजेक्शन लगा चुकी थी बिना नेडल का। बिना नेडल के नर्स ने इंजेक्शन लगा दिया? हाँ। कैसे? वो बाह में लगाई, नस जो है ना यहाँ, वहाँ पे लगाया इसको। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हाथ ग्रीन होना शुरू हो गया। तो नाइट वाले जो डॉक्टर थे ना, उनको जाकर हम लोग बोले कि चलकर देख लीजिए सर, हाथ ग्रीन क्यों हो रहा है। तो वो बोले कि कभी कभी ना रिएक्शन होता है, मतलब कि इंजेक्शन लगाने के बाद आधा 1 घंटा में ठीक हो जाएगी। लेकिन नहीं ठीक हुई वो। रात भर डॉक्टर को भी चलकर बोले सर देख लीजिए देख लीजिए, तो डॉक्टर बोले कि तुम बहुत परेशान कर रही हो, जाओ यहाँ से। नर्स का नाम क्या है? नर्स का नाम तो नहीं पता, लेकिन नाइट वाली नर्स थी। नाइट वाली नर्स थी। डेट क्या था एग्जैक्ट? 11 तारीख। 11 जुलाई। 11 जुलाई। 11 जुलाई की रात महावीर आरोग्य संस्थान की नर्स के द्वारा ये कहा जाता है, एक पहले तो गलत इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके कारण एक ठीक ठाक ऑपरेशन सफल हुआ था पूरी तरीके से। हाँ, ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया उसके था। बाद कोई दिक्कत नहीं थी? कोई दिक्कत नहीं था। बस वही इंजेक्शन लगाने के बाद हाथ का कलर चेंज होना शुरू हो गया, दर्द होना शुरू हो गया। रात भर इसको दर्द किया हाथ। सुबह में हॉस्पिटल के डायरेक्टर को बोले कि चल कर देख लीजिए, ऐसा कौन सा इंजेक्शन आपके स्टाफ ने लगा दिया। तो वो लोग पूरा टीम के साथ देखने आए और कुछ दवा हम लोग को लिख कर दिए कि लेकर आओ। हम लोग लेकर आए, तो उसके बाद पूरा दिन इसको ऑपरेशन रूम में रखा गया, इंजेक्शन दिया गया, और शाम में हम लोग को रेफर कर दिया गया IGMS। शाम को IGMS रेफर कर दिया गया? रेफर भी नहीं किया गया, वो लोग एक एम्बुलेंस करवा दिया और एक ड्राइवर के साथ बोला कि जाओ वहाँ पे फ़ोन कर दिया IGMS में, वहाँ का डॉक्टर रोड पे खड़ा है, सारा ट्रीटमेंट अब तुम लोग का वहीं होगा। यानी कि महावीर आरोग्य संस्थान के डॉक्टर ने ये कहा कि आप IGMS जाइए, वहाँ आपकी व्यवस्था करा दी गई है, और उनको एम्बुलेंस पे बाकायदे बैठा भी दिया गया। लेकिन जब वहाँ आप लोग जाती हैं फिर क्या होता है? वहाँ के डॉक्टर से बात करने के बाद पता चला कि ऐसा कोई कॉल उनके पास गया ही यानी नहीं कि है। महावीर आरोग्य संस्थान से, महावीर आरोग्य संस्थान के डॉक्टर के द्वारा IGMS में कोई फ़ोन नहीं गया था, लेकिन उनका ऐसा कहना था कि फ़ोन किया गया है। हाँ, वो लोग बोले कि ऐसा कोई फ़ोन आया ही नहीं है। तो हम लोग फिर हॉस्पिटल में फ़ोन लगाए कि लीजिए डॉक्टर से बात कीजिए। तो IGMS के डॉक्टर बोले कि हम कैसे बात कर ले, हम लोग नहीं बात कर सकते हैं। वो लोग बात नहीं किए, लेकिन फिर भी दौड़ भाग करते करते लास्ट में आकर के डॉक्टर देखी, एक डॉक्टर बोली कि हाथ काटना होगा, क्योंकि पूरे हाथ में पॉइजन फैल गया है। पूरे हाथ में पॉइजन फैल गया? हाँ, अगर नहीं काटेंगे तो जान पे भी बात आ सकती है। फिर हम लोग आरोही हॉस्पिटल गए। वहाँ से निकलने के बाद आरोही हॉस्पिटल वाले मदांता हॉस्पिटल का एड्रेस बताएं कि वहाँ जाओ, कहीं हाथ बच जाए। चांस तो ऐसे नहीं है, लेकिन एक आस है कि बच जाएगा। वहाँ के भी डॉक्टर बोले कि 1% ही चांस है कि बच पाएगी। वहाँ से आप गई मेदांता? जी। उसके बाद मेदांता में फिर ऑपरेशन हुआ? हाँ, रात के 2 बजे सर्जरी हुआ, हाथ का नस का ऑपरेशन हुआ, फिर भी ठीक नहीं हुई। 6 दिन बाद डॉक्टर देखे तो बोले कि हाथ काटना होगा। फिर अंततः हाथ काटना पड़ गया?
फिर हम लोग दिल्ली एम्स भी गए। हाँ, वो हॉस्पिटल वाले ने ही कुछ पैसा दिया अकाउंट में, बोले कि गलती हो गया है, अब आप लोग को जहाँ दिखाना है दिखाइए, हम लोग आपके साथ हैं। तो हम लोग गए दिखाने के लिए, टिकट भी वही लोग करवाए जाने का, दिल्ली एम्स भी गए। वहाँ के भी डॉक्टर बोले कि नहीं ठीक हो पाएगा, क्योंकि हाथ काटना ज़रूरी है, नहीं तो पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका है। फिर हम लोग पीएमसीएच आए, वहाँ से हाथ तब तक स्मेल करना शुरू हो गया था। उसके बाद वहाँ की भी पीएमसीएच में भी इमरजेंसी वाले में गए, तो वहाँ की एक डॉक्टर बोली कि तुम इमरजेंसी वाले में आई हो, यहाँ पे तो वही लोग आता है जिसके सर पे चक्का चढ़ जाता है, जो उसको इमरजेंसी बोला जाता है डॉक्टर के द्वारा पीएमसीएच में। हम बोले कि हाथ स्मेल कर रहा है, इससे ज़्यादा इमरजेंसी आपको क्या चाहिए? तो वो लोग भगा दिया वहाँ से इमरजेंसी वाले में। फिर ओपीडी में दिखाएं कल होकर, ओपीडी वाले डॉक्टर बोले कि तो इमरजेंसी केस है, क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा है। वो लोग हाथ मतलब कि ऐसे मुंह बंद करके इसको देखे, इतना ज़्यादा हाथ स्मेल कर रहा था। यकीन मानिए यदि मैं हाथ का फोटो आपको दिखा दूं तो आप शायद देख भी नहीं पाएंगे। हृदय विदारित कर देने वाली ये घटना बिहार के पटना से आई है। और क्या नाम है इनका? रेखा कुमारी। रेखा नाम है। मैं इनसे इसलिए कुछ नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि ये इनसे यदि कुछ भी पूछा जा रहा है, इनसे कुछ भी बात किया जा रहा है तो ये बेचारी बेहोश हो जा रही हैं, अपनी बात नहीं रख पा रही हैं। अच्छा ये बात बताइए, पूरी घटना हो गई और एक लापरवाही से, एक नर्स की लापरवाही से, एक डॉक्टर की लापरवाही से इतना बड़ा खामियाजा इस लड़की को भुगतना पड़ा। रेखा नाम है इस लड़की का, आप देख सकते हैं हाथ भी काटना पड़ गया। तो आप लोग पुलिस एफआईआर क्यों नहीं की? पुलिस गए थे करने के लिए 3 दिन वहाँ पे, तो हम लोग को भटकाया गया कि तुम लोग ठीक से लिख करके नहीं लाई हो, अपना कंप्लेंट ठीक से लिख करके लाओ, तो वकील से लिखवा करके लाओ, तुम लोग को लिखने नहीं आ रहा। फिर हम लोग वकील से लिखवाएं, जब पुलिस ऐसा बोलती है। हाँ, जब वकील से लिखवा करके जमा करने गए ना वहाँ पे, तो बोला गया कि अभी तुम्हारा केस नहीं देखा जाएगा, अभी एक मर्डर हो गया है, उसका सबसे पहले देखेंगे, तुम रख दो, बड़ा बाबू आएंगे वो देख लेंगे, तब आगे का कार्रवाई होगा। आज 6 दिन 7 दिन हो गया, पर अभी तक कोई कॉल नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं। अब आप सोचिए एक भारी लापरवाही के कारण, किस प्रकार से एक नर्स की भारी लापरवाही के कारण और एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण इस लड़की को हाथ गंवाना पड़ गया। घर में और कौन है आपके? चाची और चाचा हैं, हम इनकी चाची की बेटी हैं। तो चाचा तो 20 साल से उनका दिमागी हालत ठीक नहीं, वो किसी को नहीं पहचान पाते हैं। और चाची हैं तो वो हार्ट की पेशेंट है, अभी उनका भी तबीयत खराब है। मम्मी पापा? मेरे मम्मी पापा हैं तो वो यहाँ है, तो वो लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं। आपकी सगी बहन है ये? नहीं, चाची की बेटी है ये चाची मेरी। की बेटी। इनके घर में कौन कौन है? और 3 भाई और 3 बहन है ये लोग। मम्मी पापा हैं इनके? मम्मी पापा हैं, तो मेरे जो चाचा जी हुए वो इनके मम्मी पापा। तो चाचा जी का 20 साल से दिमागी हालत ठीक नहीं, वो किसी को नहीं पहचान पाते हैं। और चाची है जो हार्ट की पेशेंट है, जो अभी उनका भी तबीयत खराब है, अभी उनका भी बहुत तबीयत खराब है। अब आप सोच सकते हैं घर की दयनीय स्थिति भी है। ये लोग बहुत ज़्यादा भाग भटक नहीं कर सकते। पुलिस के पास जाते हैं, अपनी गुहार लगाने का प्रयास करते हैं तो पुलिस कहती है कि अभी मर्डर हो गया है कहीं, हम वहाँ जा रहे हैं, टेबल पर रख दीजिए। और 8 दिन बीत जाता है, 9 दिन बीत जाता है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। इस तरीके से एक लापरवाही के कारण इनकी तो पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई, इनकी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हाथ तक काटना पड़ गया। इनकी शादी भी होने वाली थी जी, नवंबर में शादी थी। नवंबर में इनकी शादी होने वाली थी, लेकिन अब शादी भी कट गई है। सही बात है। लड़का वाला कहने का मतलब है कि हम लड़की घर संभालने के लिए ला रहे थे ना कि हम लोग लड़की को संभालेंगे। लड़का वाले का ऐसा कहना है। इस घटना के बाद लड़की की शादी भी टूट जाती है। लड़के वाले ये कहते हैं कि हम लड़की को घर संभालने के लिए ला रहे थे, लड़की को संभालने के लिए नहीं ला रहे हैं, और इस कारण अब वो लोग पूरी तरीके से रिश्ता तोड़ चुके हैं। हाँ, वो लोग हाथ जोड़ लिए कि माफ़ कर दीजिएगा, हम लोग शादी नहीं कर पाएंगे। नर्स इंजेक्शन लगाई थी, आपको पता है कुछ? बताओ कैसे कैसे लगाई थी? बताइए, हिम्मत करके बताइए। नहीं बोल पाती है। देखिए, कुछ भी इनसे पूछा जाता है तो ये बेचारी आज बेहोश हो जाती हैं। और कितनी आयु है इनकी? 20 साल आयु है। नाम रेखा है। अब आप सोचिए 20 साल की ये बिटिया, कुछ भी पूछा जाता है तो आज इनकी तबीयत इस कदर बिगड़ती जा रही है कि इनसे कुछ भी पूछा जाता है, कुछ भी आज पुरानी घटना को याद करती हैं तो बेहोश हो जाती हैं, जैसा कि अभी आपने देखा। और इनसे बात करने की कोई स्थिति नहीं। आप लोग क्या चाहती हैं? इंसाफ मिले। अभी तो हमको नहीं लगता कि इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि वो लोग इतने पावरफुल आदमी हैं, उन लोगों को देखने से ही पता चल रहा है। क्योंकि अभी तक जब थाना से कोई रिप्लाई आया ही नहीं, इसका मतलब है कि वो लोग अपना पावर का यूज कर रहे हैं।
और उन लोगों का कहने का मतलब है कि हम लोग दिल्ली नहीं गए हैं, हम लोग फेक हैं, हम लोग चोर हैं। उन लोग का कहने का मतलब ये है। सबसे बड़ी बात आप सोचिए, यदि आज इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, इस बिटिया को इंसाफ नहीं मिलता है, आज रेखा को इंसाफ नहीं मिलता है, तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में इस अस्पताल के द्वारा पता नहीं कितने कितने और लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी जाएगी, पता नहीं कितनी और बहन बेटियों का हाथ काटना पड़ जाएगा, पता नहीं कितने भाइयों का हाथ काटना पड़ जाएगा। यदि इस परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है तो यकीन मान लीजिए, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, ना जाने पता नहीं कितनी और ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। यदि हमारी बात बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव तक यदि हमारी बात पहुंचती है तो इस मामले पर संज्ञान लें और आज रेखा को न्याय दिलाने की जरूरत है। मैं तमाम पत्रकार साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि रेखा की आवाज उठाएं, और ताकि इस तरीके से दोबारा ऐसी गलती ना हो। एक गलती के कारण रेखा तो अपना एक हाथ गंवा चुकी, लेकिन आने वाले दिनों में और रेखा अपनी हाथ ना गंवाए।